इन दिनों भाजपा पत्रों के चलते बार बार फजीहत का पात्र बन रही है। कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के पीआरओ के बाद अब उनके बेहद खास माने जाने वाले हरिद्वार ग्रामीण से विधायक और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का पत्र वायरल हो गया है। क्यों इस लेटर ने सुर्खियां बटोरी और कैसे इस पत्र ने विपक्ष की थाली में मुद्दा परोस दिया है, जानिए इस रिपोर्ट में। कुछ दिनों पहले स्वामी यतीश्वरानंद ने सचिव आबकारी हरीशचंद्र सेमवाल को डीओ लेटर लिखकर कुछ निर्देश दिए। लेटर में लिखा गया कि उधम सिंह नगर में तैनात सहायक आबकारी आयुक्त अशोक कुमार मिश्रा को उनके जिले हरिद्वार में ट्रांसफर किया जाए। खास बात यह रही कि मंत्री जी ने अपने पत्र में सचिव को तत्काल प्रभाव से इस आदेश को सुनिश्चित करने के लिए कहा, जिस पर 18/11/2021 को शासन ने मोहर लगाते हुए आदेश भी जारी किए हैं। अब इस सब में दिलचस्प ये है कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव सर पर हैं और चुनाव आचार संहिता लगने से ठीक पहले अपनी पसंद के आबकारी अफसर को अपने क्षेत्र में ट्रांसफर करने से मंत्री जी की भूमिका ठीक वैसे ही फिर संदेह के घेरे में आ जाती है जैसे उस दौरान आई थी जब उन्होंने एक अफसर को गंभीर आरोप और व्यापक अनियमितताओं के चलते सस्पेंड करते हुए जांच पूरी होने से पहले ही बहाल करके सितारगंज चीनी मिल का महाप्रबंधक बना दिया था। उस प्रकरण ने भी जमकर प्रतिक्रिया हासिल की थी और ट्रांसफर प्रकरण से जुड़ा ये मामला भी पत्र के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही खूब सुर्खियां बटोर रहा है। उधर हर घड़ी मुद्दों की तलाश में रहने वाले विपक्ष ने भी मामले को लपक लिया और कांग्रेस तुरंत हमलावर हो गई, जिसमें वो मंत्री के साथ साथ सीएम को घेरने से भी नहीं चूकी। पूरे प्रकरण में कई पहलुओं पर मंत्री घिरे हैं, जिसमें सबसे अहम है आबकारी विभाग का जिम्मा। दरअसल आबकारी विभाग मंत्री यतीश्वरानंद के पास नहीं है, उसे सीएम धामी संभालते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है जिसके चलते माने जा रहा है कि सीएम की भी इसमें कोई भूमिका जरूर है, क्योंकि निश्चित तौर पर विभाग के सचिव ने उनका अनुमोदन लेने के बाद ही तबादला किया होगा। खैर, क्षेत्रीय पार्टी स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने इस मामले में सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद के पास आबकारी विभाग नहीं है तो फिर क्यों इस अधिकारी पर मेहरबान हो रहे हैं। यही नहीं, स्वराज सेवा दल ने चुनाव आयोग को लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई है। साथ ही कहा कि आखिर कैसे होगा निष्पक्ष विधानसभा चुनाव जब नेता मंत्री सिस्टम को ही कमजोर बना रहे हैं। उधर कांग्रेस ने तो ये तक कह डाला कि छोटे से कागज के टुकड़े और सिग्नेचर में काफी ताकत है। उत्तराखंड कांग्रेस के महामंत्री मथुरा दत्त जोशी की माने तो सरकार में मंत्री से लेकर विधायक सभी इस तरह के काम कर रहे हैं। चुनाव आने से पहले हर मंत्री अपने खास अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में ला रहा है और ये सरकार की कारगुजारियों को उजागर करता है। जैसे धामी सरकार में पत्रों के वायरल होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले या ये कहें कि इसी महीने 2 ऐसे पत्र बाहर आए हैं, जिसके बाद ये भी साफ हो गया कि इस छोटे से कागज के टुकड़े और सिग्नेचर में कितनी ताकत है। हालांकि मंत्री जी तमाम आरोपों को सिरे से नकार रही हैं। उन्होंने तो लेटर वायरल करने की साजिश में शामिल अधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई करने तक की बात कह डाली। जब इस लेटर को लेकर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मंत्री और विधायकों के पास आमजन से लेकर सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपनी फरियाद लेकर आते हैं। अधिकारी और कर्मचारी अपनी पारिवारिक या अन्य किसी भी तरह की समस्या बताकर अपने स्थानांतरण की मांग करते हैं, जिस पर लेटर जारी करना पड़ता है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी एक आवश्यक अंग है। इसी के चलते हुए आबकारी अधिकारी की फरियाद पर लेटर जारी कर दिया गया था। अब कुछ लोग उसका गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों की केवल बदनाम करने की साजिश रहती है। भाजपा की राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होकर काम कर रही है, विरोधी पार्टियों को ये पंच नहीं रहा है। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने बताया कि लेटर वायरल करने की साजिश में शामिल अधिकारी कर्मचारी की पहचान कराई जा रही है। विभाग की गोपनीयता भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब स्थानांतरण से जुड़ा ये पत्र साजिश के तहत वायरल हुआ हो या नहीं, लेकिन चुनाव से पहले भाजपा के मंत्री ने पार्टी पर विपक्ष को उठाने के लिए कई बड़े सवाल दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।